All right, dear students, let's start this session now. Yeah, let's begin our session now. Okay, so what we are starting today is we are starting the chapter number 14 today, and the sentence and its parts, the chapter which we completed before this. I will be sending you answer today, right? Chapter number 13 we completed, right? Types of sentences. Today I will send you the answers of that chapter number 13, है ना? Chapter number 13 के answers आप लोगों को WhatsApp पे मिल जाएंगे आज. And today we will be discussing chapter number 14. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? चैप्टर नंबर 14 है. It is very important chapter, dear student. It is very very important क्योंकि ये सिर्फ क्लास 3 में नहीं, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, आप 8 तक जाएंगे तब तक आपके चैप्टर काम में आएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो टुडे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्कसिंग द वोकैबुलरी पार्ट ओनली. आज हम सिर्फ वोकैबुलरी पार्ट ही डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट बेसिकली द प्रीपोजिशंस आर, और क्या क्या टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशंस के, कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं, ये सब का डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, then so let's start it. Vocabulary part, right? देखिए, the first word we have is shelf. SHELF. Shelf means rack. RACK. I hope you all know this word shelf. Shelf मतलब क्या होता है? रैक. मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे आप थिंग्स को या अपनी चीजों को रखते हैं. बुक शेल्फ होती है बेटा. बुक शेल्फ मीन्स व्हाट? जहाँ पे आप अपनी बुक्स वगैरह रखते हो, ठीक है? आपकी क्लॉथ्स की भी शेल्फ होती है, आपकी शूज की शेल्फ होती है जहाँ पे अपने फुटवियर्स रखते हैं, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली अ रैक, है ना? वो क्या है? एक तरीके की रैक है जहाँ पे आप अपनी चीजों को, आप अपने थिंग्स को कीप करते हैं, रखते हैं. चलिए, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कनेक्ट्स. CONNECTS. Connects means what? Join. Let's see. You can understand it with very simple example. Right now we are connected through Zoom, है ना? Zoom मीटिंग ऐप के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है? कनेक्ट किया है आपस में एक दूसरे को. दैट मीन्स हमने आपस में एक दूसरे को ज्वाइन किया है. क्या किया है? ज्वाइन किया है, राइट? मैंने आपको पढ़ाने के लिए, आपने मुझसे पढ़ने के लिए ज्वाइन किया. सो दैट इज कनेक्ट. कनेक्ट मीन्स ज्वाइन, ठीक है? दोनों वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए. चलिए, नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करते हैं, वर्ड नंबर 3, दैट इज फेंस. FENCE. आई थिंक दिस हैज ऑलरेडी कम, है ना? एक बार पहले भी ये वर्ड आ चुका है. इट्स मीनिंग इज बॉर्डर. फेंस मीन्स बॉर्डर. आपने स्कूल में देखा है, चारों तरफ स्कूल की तरफ एक बॉर्डर लगा के रखते हैं हम लोग. वाई सो? मतलब जहां हमारे स्कूल का एरिया है, जहां पे स्कूल का एरिया एंड हो रहा होता है, वहां पे हम एक फेंसिंग लगा करके रखते हैं, फेंस लगा करके रखते हैं. व्हाट इज दैट? बेसिकली दैट इज अ बॉर्डर, ठीक है? सो दैट नो एनिमल और नो अनवांटेड थिंग्स कैन कम इनसाइड, है ना? नो अनवांटेड पीपल कैन कम इनसाइड. सो वो क्या है? पूरी की पूरी फेंसिंग है, वो पूरी की पूरी एक बॉर्डर वाला बॉर्डर बना रखी है हमने, ठीक है? तो जनरली स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में हम लोग क्या करते हैं? बॉर्डर बना देते हैं. क्या बना देते हैं डियर स्टूडेंट्स? बॉर्डर्स बना देते हैं, राइट? Okay, moving on, next word we have is word number 4, that is hiding. HIDING. Hiding means what? Stop from being seen. यानी कि अपने आप को कहीं पे छुपा लेना या किसी चीज को छुपा देना. लेट सपोज आप आज आपने क्या करी? आज आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और आज आपने बहुत मस्ती करी. तो मम्मी ने आपको क्या कहा? क्या शाम को पापा को आने दो. क्या करेंगी आपकी? वो डांट पड़वाएंगी उनसे. तो अब क्या होता है? जैसे ही 7 और 8 ओ क्लॉक होने वाले होते हैं, आप क्या करोगे? पापा का आने का टाइम हो गया, तो आप जल्दी से अपने आप को हाइड कर लोगे. क्या कर लोगे? आप अपने आप को हाइड कर लोगे, अपने आप को आप छुपा लोगे कि जल्दी से मैं तो छुप जाता हूँ, ठीक है? तो दैट इज स्टॉप फ्रॉम बीइंग सीन, यानी कि दिखाई देने से बचना, यानी कि छुप जाना बेसिकली, राइट? इन दैट वे. Next one is intersection. Word number 5 we have is intersection. Intersection means क्या होता है? Crossing. किसी भी दो चीजों की जब crossing हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं intersection. You can understand it with very simple example. I am drawing something on the board. Let's suppose this is one line and this is another line. ये क्या बन गया? हमारा x बन गया. बट ये जो पॉइंट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. क्यों है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बिकॉज यहाँ पे दो लाइंस आकर के मिली हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये जो मतलब ये जो लाइन थी और ये जो लाइन थी, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हम लोगों को मिला है. तो दैट इज इंटरसेक्शन मींस क्रॉसिंग होना. इधर से एक लाइन जा रही थी, इधर से भी एक लाइन जा रही थी, दोनों की क्रॉसिंग हो गई यहाँ पे. सो इट बिकेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक दैट. चलिए, वेरी इजी वर्ड्स आर देयर, सो इजी वर्ड आर देयर, ठीक है? चलिए,
अब नेक्स्ट आप समझिए क्या कि देखिए प्रीपोजिशंस बेसिकली होते क्या है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस आर सम वर्ड्स, है ना, इन, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अंडर, बिलो, अबाव, ओवर, बिहाइंड, बीनीथ, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके प्रीपोजिशंस ही होते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, ये तो सिंपल मीनिंग्स थे जो हमारी वोकेबलरी के पार्ट है। ठीक है, बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वर्ड नंबर 6 से लेकर के वर्ड नंबर 15 तक जो वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे वर्ड जो है डियर स्टूडेंट वो सब प्रीपोजिशंस हैं। वो सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। सो यू मस्ट लर्न दैम इन ए वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, ये आपको बहुत ही प्रॉपरली लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझते हैं हम वन बाय वन। द फर्स्ट वन वी हैव इज इन, आई एंड इन। इन मीन्स व्हाट, इनसाइड, यानी कि किसी भी चीज के अंदर होना, किसी चीज के अंदर होना। ओके, लेट्स सपोज वेयर आर यू, सो आई एम इन दी हाउस, वेयर आर यू, वी आर इन दी हाउस। ठीक है, वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर पेंसिल, पेंसिल इज इन दी बॉक्स। तो हमने क्या लिखा, इनसाइड, यानी कि जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, इन का यूज किया जाता है। यस और नो, आई होप दैट दैट इज क्लियर। द वर्ड इन इज क्लियर, वर्ड नंबर 6 इज क्लियर। चलिए वर्ड नंबर 7 पे आ जाते हैं। वर्ड नंबर 7 इज ऑन। ऑन मीन्स वॉट, फिजिकली इन कॉन्टेक्ट एंड अबाउ। ठीक है, मतलब फिजिकली कॉन्टेक्ट में होना और किसी चीज के ऊपर होना। जैसे मैंने क्या किया, लेट्स सपोज दिस इज द टेबल, ये क्या है आपकी एक टेबल है, ये क्या है आपकी टेबल है। ठीक है, चलिए ये आप इसको समझ लीजिए, ये क्या है, टेबल है। और यहाँ पे मैंने क्या रख रखा है, आपका एक पेंसिल, एक इरेजर, दिस इज योर पेंसिल, दिस इज योर इरेजर एंड दिस इज योर शार्पनर। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने आपकी पेंसिल को, इरेजर को और शार्पनर को कहाँ रखा है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। सिंपली इस तरीके से समझे डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ आई एम हैविंग माय लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे पास लैपटॉप है और लैपटॉप को मैंने कहाँ रख रखा है, टेबल पे रख रखा है, राइट। तो लैपटॉप इज ऑन द टेबल, राइट। आप लोगों के पास बुक होगी बुक आपने टेबल पे रखी हुई है, सो योर बुक इज ऑन द टेबल, आपकी बुक जो है वो कहाँ पे है, टेबल पे है। तो कभी भी जब किसी चीज के कुछ ऊपर रखा जाता है तो हम क्या कहते हैं, इट इज ऑन द टेबल, ऑन द what we can say, on the chair। ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं किस पे बैठा हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठा हूँ। तो टेबल के ऊपर जब कोई भी चीज रखी हुई होंगी उनके लिए कुछ भी क्या कहेंगे हम, ऑन का यूज करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए वर्ड नंबर 8, दैट इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स फेसिंग। लेट्स सपोज हियर इज वन पर्सन, सॉरी just a second here student, here is one person, right, here is one person and he is facing this person, है ना, ये दूसरे पर्सन को फेस कर रहा है, ये किसी दूसरे पर्सन को फेस कर रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों पर्सन एक दूसरे को देख रहे हैं ना, अभी ये इसकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और ये इनकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हैं, राइट। सो राइट नाउ व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट नाउ व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, अभी आपके सामने क्या है, आप किसकी तरफ फेस करके बैठे हैं, मोबाइल फोन, ऑफ कोर्स यस, और योर बुक, राइट, और द स्क्रीन ऑन द मोबाइल फोन। सो इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके फ्रंट में क्या है, आपके फ्रंट में मोबाइल फोन है या फिर आपके पास फ्रंट ऑफ में बुक्स हैं, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, है ना। नो यू मस्ट बी थिंकिंग यार सर बहुत सारी ड्राइंग बना रहे हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने से ही, विजुअलाइजेशन से ही समझ में आएंगी। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग एंड एक्सप्लेन यू। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बिटवीन। बिटवीन मीन्स इन द मिडल ऑफ, यानी कि किन्हीं दो चीजों के बीच में होना। लेट्स सपोज मैंने कहा इधर एक पर्सन है, इधर दूसरा पर्सन है, तो बीच में जो पर्सन बैठा है वो क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। ये किस में बैठा है, बिटवीन में बैठा है, इन दोनों, इसके और इसके बिटवीन में कौन है, ये है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी हैंड राइटिंग सही नहीं आ रही डियर स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन द लैपी पैड, दैट्स व्हाई।
ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, बिटवीन इज इन द मिडिल ऑफ, यानी कि ये इसके और इसके बीच में आ रहा है ना, इन दोनों के, इसके वाले के और इस वाले के बीच में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो इट इज इन दी बिटवीन, ठीक है, ये कहाँ पे है, बिटवीन यानी कि बीच में है। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स एट द बैक साइड, बिहाइंड मीन्स एट द बैक साइड यानी किसी चीज के पीछे छुप जाना या किसी चीज के पीछे हो जाना, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज बिहाइंड यू, आपके बिहाइंड क्या है, आपके पीछे वॉल है, आपके पीछे देयर मस्ट बी अलमीरा, देयर मस्ट बी देयर माइट बी सम यू नो bed, there might be any chair, there might be something else, right? So behind means at the back of, यानी कि at the back side यानी कि पीछे की तरफ क्या है। Come on, check everyone, what is behind you? You all have to check what is behind you, आपके पीछे क्या है, आपको चेक करना है। Is there wall, is there bed, is there chair, and whatever it is, right? So behind basically means at the back side, राइट, वेरी गुड, आपको चेक करना है कि आपके पीछे की तरफ क्या है, सो दैट इज बिहाइंड, जो आपने पीछे पीछे देखा ना जस्ट नाउ, यू सॉ इट योर बैक, दैट इज बिहाइंड, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव इज अंडर, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में, अंडर, UNDER, अंडर मीन्स क्या होता है, बिलो यानी किसी चीज के नीचे होना, ठीक है। जैसे मेरी टेबल के नीचे क्या है, अभी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, तो अंडर मीन्स क्या होता है, अंडर मीन्स होता है बिलो यानी कि किसी के नीचे कुछ होना, तो अंडर बीस बेसिकली मीन्स क्या, किसी के नीचे कुछ होना। तो इसको इस तरीके समझ सकते हैं, सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर, लाइक देयर आर सो मेनी बुक्स अंडर माय टेबल, यानी कि बहुत सारी मतलब बुक्स हैं कहाँ पे, टेबल के नीचे, देयर आर सो मेनी बुक्स अंडर माय टेबल। सो अंडर मीन्स क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, डाउन साइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज नियर, नियर मीन्स क्लोज बाय, नियर मीन्स आई थिंक आपको सबको पता ही है, नियर मीन्स पास में होना होता है कि मेरे पास में कौन है, ठीक है। इन स्कूल यू सिट टू नियर, नियर बाय टू ईच अदर, ठीक है। क्लोज बाय यानी कि आप सबके पास पास में बैठते हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो यू सिट नियर टू ईच अदर, but currently we are sitting at home, so no one is near to us right now, ठीक है। but you can say that my books is near to me, my table is near to me, in this manner, right? चलिए नेक्स्ट वर्ड वी कैन से ओवर, ओवर मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबाउ बोथ आर सेम, दोनों का मतलब क्या होता है, ऊपर होना, ठीक है। जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है, और कोई यहाँ पे क्लॉक रखी हुई है, मैंने क्या रखी हुई है यहाँ पे, क्लॉक है, ये क्या है, आपकी क्लॉक है, तो ये क्या हो जाएगी, जस्ट ऊपर है कि नहीं इसके, तो इट विल बी अबाउ, द क्लॉक इज अबाउ द टेबल, द क्लॉक इज अबाउ द टेबल। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कोई फोटो फ्रेम भी हैंग कर रखी है, ठीक है, और उसमें आप सब बच्चों का फोटो लगा रखा है, बहुत अच्छा सा ना, कि कोलाज बना दिया मैंने और उसमें आप सब बच्चों की फोटो लगा दी मैंने यहाँ पे, अलग अलग सबकी, तो व्हाट इज देयर, इट इज अगेन, इट इज अबाउट दी टेबल, ये फोटो फ्रेम भी क्या है, अबाउट दी टेबल ही है, राइट। तो अब आप बोलोगे सर ओवर कब यूज होता है, ओवर भी यूज हो सकता है बेटा यहाँ पे, है ना, यू कैन यूज द क्लॉक, जैसे देखिए व्हेन थिंग्स आर एग्जैक्टली अबाउ, लेट्स से इसको इस तरीके से समझिए कि रूफ जो है, रूफ मीन्स छत है ना, ये टेबल है, let me draw it again, yes, it is table, right, और ये पूरी की पूरी क्या है, रूफ है, हमारी छत है, ठीक है। तो it is above, it is over the table, the roof is over the table, the fan, fan जो है यहाँ पे इस तरीके से जो फैन होगा वो क्या होगा, the fan is over the table, जो फैन है, ये बेड मान लीजिए, आप इसको बेड मान लीजिए, this is your bed, ठीक है, एंड योर फैन, ये जो फैन है आपका ये क्या है, ओवर दी बेड है, द फैन इज ओवर दी बेड, द फैन इज ओवर दी टेबल, अगर टेबल होती तो फैन इज ओवर दी टेबल, एंड अगर बेड है तो फैन इज ओवर दी बेड, इट इज in that manner, right? तो over and above both means क्या होता है, ऊपर ही होता है। Now you will ask me, sir, how we will differentiate? तो that we are going to study in tomorrow session. In tomorrow session we will study कि कहाँ हम over को use करते हैं, कहाँ हम above को use करते हैं, वो वाला डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। मीनिंग तो सबको समझ में आ गया ना, ओवर एंड अबाउ मीन्स किसी के ऊपर होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अराउंड, AROUND, अराउंड मीन्स ऑन एवरी साइड, on every side. So there are trees around our school. There are so many trees around our school. यानी कि हमारे स्कूल के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे ट्री हैं, यानी कि on every side, हर साइड में क्या है, बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं। So that is around. जैसे कि सॉरी या
दिस इज अ स्कूल, लेट्स सपोज दिस इज अ स्कूल, सो यहाँ पे ठीक है, हियर 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 व्हाट वी हैव planted, we have planted so many trees, यहाँ पे हमने बहुत सारे क्या कर दिए हैं, so many trees we have planted. So what will happen now, what we can say, there are so many trees around our school. ठीक है, there are so many trees around our school. अब आप बोलोगे सर एंट्री कहाँ से होगी, तो एंट्री यहाँ से हो जाएगी. ठीक है बेटा, चलिए. So that was just for the you know for the joke, that is not something like actually the thing is, but what basically the around meaning is on every side. ठीक है, हर तरफ, चारों तरफ. ठीक है, तो on every side. तो अराउंड कहाँ यूज होगा, जब आप चारों तरफ के बारे में बात कर रहे होंगे. ठीक है, देयर इज एयर अराउंड अस, एयर हम सबके चारों तरफ है कि नहीं है, एयर तो हर जगह प्रेजेंट होती है, तो देयर इज एयर अराउंड अस. ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो. राइट, आई होप कि आपको वोकेबुलरी सेशन पूरा समझ में आया होगा. इन टुमारो सेशन व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रिपोजिशन, है ना, हर एक प्रिपोजिशन को हम लोग इन, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत ही प्रॉपर्ली वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे. ठीक है, अराउंड तक. राइट, सो दैट वी विल डू इन टुमारोज सेशन. फॉर टुडे वी हैव दैट मच ओनली. राइट, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.